दोस्तों आज के डेट में अगर आप सिंगापुर को देखेंगे तो सिंगापुर आपको किसी फेरी लैंड से कम नहीं लगेगा। वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्रीज में से एक, जहां पे जीरो क्राइम रेट और जीरो करप्शन, एशिया का नंबर 1 कंट्री और दुनिया का नंबर 1 क्लीनेस्ट कंट्री। सिंगापुर एक डाइवर्स कंट्री जहां पर लगभग 57 लाख की आबादी होने के बावजूद अलग अलग धर्म और जाति होते हुए भी, जैसे कि चाइनीज, माले और इंडियंस, और धर्म के बात करें तो क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट, इन सब के बावजूद भी वहाँ पे लोग दिल से मिलजुल कर रहते हैं। और लोग वहाँ पे क्यों मिलजुल कर रहते हैं ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों सिंगापुर में 1965 से पहले गरीबी, अपराध और अशिक्षा बहुत बड़ी तादाद पे था, लेकिन 1965 के बाद सिंगापुर में ऐसा मिरेकलस रेवोल्यूशन हुआ जिसने सिंगापुर के इतिहास और भविष्य दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों आज के दिन का सिंगापुर का डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए हमें इसका इतिहास को खंगालना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले सिंगापुर को इंडोनेशियन किंग ने कैप्चर किया था, उसके बाद पोर्टुगीज, डच और फाइनली 1819 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंगापुर को खरीद लिया था फ्रॉम द हैंड ऑफ सुल्तान ऑफ जोहार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंगापुर को फ्री टैक्स जोन घोषित कर दिए, जिसके चलते विश्व भर से बड़े बड़े शिप्स आके रिफ्यूलिंग के लिए वहां पे रुकता था। उस टाइम पर ब्रिटिश बंगाल पर ओपियम उगाता था, जिसको प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए सिंगापुर एक्सपोर्ट कर देते थे। बहुत सारे चाइनीज और माली लेबर्स जो ओपियम फैक्ट्री में काम करते थे वो ओपियम एडिक्टेड बन चुका था। 1942 वर्ल्ड वार के दौरान जापानीज सोल्जर्स ने सिंगापुर के ऊपर इन्वेट करके लगभग 3.5 साल तक अपने कंट्रोल पर रखा, और इस दौरान जापानीज सोल्जर्स ने लोकल्स के ऊपर निर्दयी व्यवहार दिखाकर अन्याय के साथ टॉर्चर करता था। जापानीज सोल्जर्स का अत्याचार इतना ज्यादा था कि वो लोगों को दिन दहाड़े बीच चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर देता था। इवन हॉस्पिटल्स में जाकर लोगों को मारकर डॉक्टर्स, नर्सेस के साथ बलात्कार करता था। इतना ही नहीं, जापानीज सोल्जर्स के मनोरंजन के लिए चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोरिया से लड़कियां भी लाते थे। जब 1945 में जापान वर्ल्ड वार 2 हार गया, तब उन्हें सिंगापुर को छोड़कर भागना पड़ा, और उन्हें भगाने में ब्रिटिश का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन जब जापानीज सोल्जर्स ने सिंगापुर को छोड़ा तब सिंगापुर का हालत बहुत ही नाजुक बन चुका था। कम्युनल राइट, रॉबरी, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, क्राइम, पोवर्टी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। बेरोजगारी, बीमारी और भूखमरी का कोई सीमा नहीं था। वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद सिंगापुर को फिर से एक बार ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल पर लिया, लेकिन इस बार ब्रिटिश ने सिंगापुर की हालत में सुधार लाने के लिए काम करना शुरू किया। ब्रिटिश ने सबसे पहले फ्री कैंटीन खोले ताकि लोग भूख से ना मरे, जॉब्स क्रिएट किए, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए और एजुकेशन को भी प्रमोट करने लगा। 1959 में ली क्वान यू सिंगापुर का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना, और वो पीपल एक्शन पार्टी से बिलोंग करता था। सिंगापुर का इतिहास में ऐसा दौर आया कि 1963 में सिंगापुर को मलेशिया के साथ मर्ज होना पड़ा, लेकिन 1965 में पॉलिटिकल, कम्युनल, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के वजह से सिंगापुर वापस फिर से एक बार सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी। 1971 में ब्रिटिश ने सिंगापुर को ऑफिशियली छोड़ दिया, और जब ब्रिटिश ने सिंगापुर को छोड़ दिया तब सिंगापुर के पास लिटरली कुछ भी नहीं था, ना कोई नेचुरल रिसोर्सेस, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज। और उसके बाद शुरू हुआ सिंगापुर का रियल कायापलट। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू ने एजुकेशन को फ्री कर दिया, और वो भी कम फी में। सिंगापुर को मल्टी रेशियल नेशन घोषित कर दिया, जहां पे हर धर्म और जाति के लोगों को गवर्नमेंट हाउसिंग पे रहना पड़ता था, और इसका मोटिव यही था कि लोग एक साथ होकर हार्मोनी पे रह सके। साल में एक बार रेशियल हार्मोनी डे भी ऑब्जर्व करते हैं सिंगापुर के लोग, और इस दिन को हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट हर धर्म के लोग इकट्ठे होते थे और अपना अपना कॉस्ट्यूम एक्सचेंज करके अपना शांति और भाईचारा को दर्शाते हैं। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने कीप सिंगापुर क्लीन कैंपेन चलाया था, और इस दौरान हर घर से एक एक नागरिक बाहर निकल के अपने देश को साफ करना पड़ता था, और इसका नतीजा आज आप और मेरे आंखों के सामने है। 1992 पे ऐसा कानून लाया गया जहां पे थूकना, धूम्रपान करना और गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता था।
26,000 लोगों को स्लम से उठाकर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में डाल दिए गए और वहाँ पे टैप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ फ्री कर दिया था ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके और साथ ही में देश में भुखमरी और गरीबी भी कम हो पाए। और आज के दिन सिंगापुर में होमलेसनेस ना की बराबर है। अगर हम सिंगापुर के एरिया के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली से भी छोटा सिंगापुर है, बल्कि दिल्ली से भी आधे एरिया सिंगापुर का है। इस वजह से गवर्नमेंट अपने लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड क्लास होने के बावजूद दूसरे अन्य देशों से थोड़ा सस्ता और मॉडर्न भी है और वहाँ का हेल्थ सेक्टर भी दूसरे कंट्रीज से अच्छा और सस्ता है। सिंगापुर के पास बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रन कंपनीज है, जैसे कि हमारे यहाँ SBI, LIC, पोस्ट ऑफिस, ऐसे ही कंपनीज सिंगापुर के गवर्नमेंट भी रन करते हैं। और सिंगापुर में जितने भी गवर्नमेंट रन कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन है वो सभी बहुत स्मूथ और करप्शन फ्री तरीके से चलते हैं। सिंगापुर गवर्नमेंट करप्शन को कम करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छा सैलरी देते हैं और अपने मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स को भी बहुत अच्छा सैलरी पैकेज गवर्नमेंट वहाँ पे देते हैं ताकि कोई भी वहाँ पे करप्शन कर ना सके। अगर फिर भी कोई करप्शन करते हुए पकड़े गए तो उसे 1960 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जरिए 5 साल की सजा और $100,000 का भुगतान करना पड़ता है। दोस्तों, सिंगापुर का इनकम अपना खुद का देश है। ये एक ऐसा आइलैंड है जो इंटरनेशनल तौर पर बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वार और इवन बिफोर वर्ल्ड वार विश्व के हर कोने से शिप्स आकर वहाँ पे रिफ्यूलिंग करते थे। तो आज के दिन भी विश्व के हर कोने से कार्गो शिप्स और बड़े बड़े शिप्स आके सिंगापुर में ही रिफ्यूलिंग करते हैं और साथ साथ में वहीं से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करते हैं। सिंगापुर ने FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया है। अगर कोई देश सिंगापुर में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो बेधड़क और बेफिक्र वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कोई भी मिडल मैन और सरकार की तरफ से ऑफिशियल आके आपके बिजनेसेस पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इसी ईज ऑफ बिजनेस की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट सिंगापुर में होते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आपका ये छोटा सा हेल्प मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।